घर, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाएं शाहान विशन सॉल्यूशंस के सीसीटीवी कैमरास, वो भी कम दाम में। आज ही कांटेक्ट करें 7857934410। नमस्कार, इस समय हम लोग सिवान के पटेल चौक पे मौजूद हैं और पटेल चौक पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी सिवान के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं और आज ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं बल्कि आज ये विजय दिवस मनाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, विजय दिवस। आपको बता दें कि आज से 50 साल पहले आज ही के दिन 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का बंटवारा किया था और आज ही के दिन 50 साल पहले बांग्लादेश एक अलग देश बना था और उसको आज विजय दिवस के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ता सिवान में मनाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि देश भर में अलग अलग सभी जिलों में कांग्रेस आज विजय दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को मना रही है। हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इनसे बात करेंगे। आज जो आप लोग विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्या करें? हम सभी जानते हैं कि 1971 में जब पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने और शासकों ने पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया था और हमारे यहाँ जब 1 करोड़ से भी ज़्यादा शरणार्थी आ गए थे तो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री, विश्व की लौह महिला श्रीमती इंदिरा गांधी ने शेख मुजीबुर रहमान की मुक्ति वाहिनी का समर्थन करके और अपनी सेना को भेजकर वहाँ जो अत्याचार हो रहे थे, वहाँ की बहु बेटियों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हो रही थीं, उसको समाप्त करवाया और इस विश्व का भूगोल बदल दिया और नए बांग्लादेश का सृजन हुआ। इसलिए इसी उपलक्ष्य में उसकी 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर को हम पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी के लोग विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज इस विजय दिवस को मनाने का और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की याद दिलाने का एक और भी अवसर आया है कि हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में आज जो हो रहा है, हमारी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं और जो वहाँ से खबरें आ रही हैं वे बहुत ही भयावह हैं। और यह भी सबको पता है कि जिस समय कंधार में हवाई जहाज का हाईजैक हुआ था, उस समय की घटनाओं से आज के तार जुड़े हुए हैं। आज जो अफगानिस्तान का सरगना, अफगानिस्तान का करता धरता बना हुआ है बरादर, वह उस समय भी कंधार में जो कंधार की जो घटना थी उसमें भी वह व्यक्ति था। यह हमारे इस आज की सरकार की यह नाकामी है, कूटनैतिक नाकामी है कि जैसे कि आज से 6 महीने पहले जब अमेरिका ने उसी बरादर के सामने और उन्हीं तालिबानी नेताओं के सामने जब समझौते की बात शुरू कर ली तो भारत सरकार को यह समझ जाना चाहिए था कि पाकिस्तान अपना हाथ खींचने वाला है और अफगानिस्तान में फिर तालिबानियों का शासन होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार ने अपने हजारों करोड़ रुपए अफगानिस्तान में बहा दिए और आज यह सरकार इसमें अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम जो फंसे हुए लोग हैं, हमारे उन लोगों को हम वापस बुला रहे हैं। आज अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हम गनी की सरकार की, अफगानिस्तान की सरकार की, अफगानिस्तान की जनता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो हम सीधी कार्रवाई करते और अफगानिस्तान को तालिबानियों से मुक्त करते। आज हमारी सरकार नहीं होने का हमें बहुत अफसोस हो रहा है। जिस प्रकार हमने बांग्लादेश को आजाद किया, उसी प्रकार हम अफगानिस्तान में आज अत्याचार का अंत कर दिए होते। चलिए, तो कई सारे और भी लोग हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से आज आप लोग विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं? 50 साल पूरे हो गए और देखिए जब 50 साल पूरे हुए हैं, 50 साल पूरे होने के बाद सेम सिचुएशन आज उसी तरह का अफगानिस्तान में भी हालात है। यही संदेश हम लोग सरकार को देना चाहते हैं कि 50 साल पहले इसी तरह की घटना उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में हुआ करता था, जब पश्चिमी पाकिस्तान के सेना और वहाँ की सरकार अपनी सेना भेजकर पूर्वी पाकिस्तान में जो आज बांग्लादेश के रूप में है
उस पाकिस्तान पर अत्याचार कराती थी, महिलाओं के साथ रेप कराती थी, वह पोजीशन इतना खराब हो गया था कि वहाँ से बांग्लादेशी भाग कर भारत में प्रवेश करके यहाँ के लिए भी समस्या खड़ा कर रहे थे। वैसे परिस्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विश्व के सामने उस समस्या को रखा था, संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा था, अमेरिका के सामने उठाया था, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने बाध्य होकर हिंदुस्तानी सेना को बांग्लादेश में भेज दिया और 13 दिन के लगातार लड़ाई के बाद पाकिस्तानी 93,000 सैनिक भारतीय सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिए और श्रीमती इंदिरा गांधी ने आत्मसमर्पण कराकर पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण कराकर दुनिया के भौगोलिक स्थिति को बदल दिया। यही संदेश हम आज के सरकार को देना चाहते हैं कि हमारे बगल के राष्ट्र अफगानिस्तान में पुनः आतंकवादियों ने सर उठाया है और वहां की सरकार को हटाकर अपनी कब्जा कर लिया है। ऐसी परिस्थिति में बहुत से भारतीय भी वहां फंसे हुए हैं और भारत का अरबों अरबों रुपया का विकास के कार्यों में वहां लगाया गया है, जिसे काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में वर्तमान भारत सरकार को भी इंटरनेशनल रूल के तहत कुछ अपना नियम निर्धारण करना चाहिए और अफगानिस्तान को सबक सिखाने का कार्य करना चाहिए। कई सारे लोग हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे आप, क्या कहें? आज जो परिस्थिति है इस दुनिया के मानव पटल पर, जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबान अत्याचार कर रहा है, वही स्थिति 1971 में थी। और 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान का इसी तरह श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसे आयरन लेडी कहा जाता है, उन्होंने आगे बढ़कर अपनी देश में क्या होगा क्या नहीं होगा बता रहे, लगभग तो सभी लोगों ने वही बताया है। मोदी जी को भी 56 इंच का सीना कहा जाता है, जिस तरह इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता था। तो मोदी जी इस तरह के कदम क्यों उठा पा रहे हैं? देखिए, मोदी जी को, इंदिरा जी को उनके कर्तव्य पर, उनकी करनी पर आयरन लेडी कहा जाता है और मोदी जी को प्रचार तंत्र पर उन्हें 56 इंच का सीना कहा जाता है। मोदी जी के पास केवल प्रचार तंत्र हैं। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, मोदी जी इस देश के प्रचार मंत्री हैं। कांग्रेस कभी करनी पर विश्वास रखती है और बीजेपी, मोदी कथनी पर विश्वास रखते हैं। वे लोग कहते हैं, करते कुछ नहीं हैं। और इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने करता है, कहता नहीं है। 1971 में पाकिस्तान को 2 भाग में बांट दिया, लेकिन कभी अपनी बाह नहीं पुजवाई श्रीमती गांधी ने। और आप पुलवामा हमला थोड़ा सा कराए और बाह पुजवा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आज जो आप अपने को 56 इंच का सीना वाले समझते हैं, तो आपको तो अभी पूरा शक्ति लेकर, अभी 71 से हम ज़्यादा मजबूत हैं और अपनी शक्ति लेकर तालिबान से अफगानिस्तान को मुक्त कराना चाहिए। यदि आप में इंसानियत रहती, आपके पास 56 इंच का सीना रहता, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप सबसे डरपोक हैं और प्रचार मंत्री हैं। यदि हम चाहते हैं, आपके साथ है, कांग्रेस आपके साथ है, आप तालिबान को खदेड़िए पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान को मुक्ति कराइए, कांग्रेस उनके साथ है। जय हिंद, जय कांग्रेस। बता दें कि आज ही के दिन 50 साल पहले 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे इंदिरा गांधी जी के द्वारा और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आज ही के दिन उसी को कांग्रेस विजय दिवस के रूप में मना रही है और लगभग हिंदुस्तान के सभी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर बैठकर इस विजय दिवस को मना रहे हैं। उसी क्रम में आज सिवान में भी ये लोग पटेल चौक पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे विजय दिवस मना रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।